हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रैकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला स्पेशली पेट एग्ज़ाम को लेके। देखिए, पेट एग्ज़ाम में आज हो गई है 19 तारीख, ठीक है। तो 12 दिन बच्चे हैं इस जुलाई के। 31 दिन हो गए अगस्त के, ये हो गए 43 दिन। उधर 6 को पेपर, तो आपको 5 को तो जाना पड़ेगा। 4 दिन उधर के मान ली तो टोटल हो गए 47 दिन। एक दो दिन आपका कोई काम पड़ सकता है, तो आपके पास टोटल 45 दिन बचे हैं जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। सभी लोग अभी रिसेंटली जो मैं मान के चलता हूँ एजीटी या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दिया होगा, उनके पास इतना टाइम इस एग्ज़ाम को नहीं मिल पाया। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मान के चलता हूँ इन बचे हुए 45 दिनों के अंदर आप क्या लिमिटेड चीज़ें पढ़ करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो इस बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ सबसे पहले पेट के सिलेबस को लेके। तो देखिए, आप क्या कर सकते हो, बढ़िया सा A4 पे आप पेट के सिलेबस को निकाल लीजिए। अगर आप फ़ोन में रखना चाहते हो तो उससे बेहतर होगा आप इसको हार्ड कॉपी पे निकलवा लीजिए A4 पेपर पे। इससे क्या होगा, आप इस पर टिक करते रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छे से कवर कर लिया, क्या क्या आपकी वीकनेस है भाई, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बच्चे हुए जो 45 दिन हैं इनमें आप कैसे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। देखिए, आपकी 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी। ये वो हिस्ट्री है जो आपकी मध्यकालीन भारत मॉडर्न हिस्ट्री के पहले की है, जो 5 नंबर की इसमें से आने वाली है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में आएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। अभी मैं इसको आपको एक ओरल बता रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप शांतिपूर्वक बस सुनते रहिए, ठीक है। फिर आता था जियोग्राफी। 5 नंबर की आती है आपकी जियोग्राफी। इसी में आ जाती है इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके बाद आएगी आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है। 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आती है। उसके बाद 5 नंबर की पॉलिटी आएगी। 5 नंबर का आएगा साइंस। 5 नंबर के आएगी इसमें अंकगणित। 5 नंबर के हिंदी। 5 नंबर की अंग्रेजी। फिर आता है 5 नंबर की इसमें रीजनिंग। अब इस ये तो हो गया टोटल 50 नंबर का। 50 नंबर में आपका इतना पोर्शन पूछा जाएगा। अब वो बात, मैं उन पोर्शन की बात करता हूँ जिसमें ये 5 पॉइंट है, जिससे 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 10 नंबर की आएगी करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा 10 नंबर की आएगी स्टैटिक जीके। फिर आएगा 10 नंबर की आएगी गद्यांश वाला हिंदी में, ठीक है। 10 नंबर की दो 10 10 नंबर की दो आएंगी आपकी डीआई, 5 5 नंबर की, यानी कि 4 डीआई आएंगी। एक व्याख्या विश्लेषण पे होगी, ये दोनों इसी पे आएंगी, ठीक है। ग्राफ पे होगी, एक तालिका पे होगी। तो ये हो गया आपका पेट का ठीक ठाक सिलेबस। आप हार्ड कॉपी पे निकाल लीजिए। मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ इसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको मिलाते चलिए, ठीक है। देखिए, आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया होगा। आप एक बार मुझ पे भरोसा करके देख लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, केवल आपसे 6 सितंबर तक की बात कर रहा हूँ। 6 सितंबर के बाद जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तब आप खुद ही देख लेना कि मैंने जो बोला है उससे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। इसी पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप यकीन मानिए आपका अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा हिस्ट्री को लेके। देखिए, हिस्ट्री में जो इस आयोग की एक सबसे खास बात ये है, यूपीएससी के अंदर का जो पेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो क्या करता है, ये पेट में अपने सिलेबस से बाहर नहीं भागता है। डीप पूछ सकता है लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हिस्ट्री में आओगे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गए, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध धर्म में आप पाओगे केवल गौतम बुद्ध के बारे में ही ये पूछेगा। ये तो इस सिलेबस में लिख रखा है, ठीक है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। मौर्य वंश में सम्राट अशोक हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इनके सोर्स के भी बारे में बात करूंगा कि आप इनको कहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो। हर्षवर्धन काल हो गया, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का अविद्या, इसके बाद आता है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इनका जो सोर्स रहना चाहिए, क्या लेवल ले सकता है, वो मैं आपको एक एक पॉइंट पे बताता रहूँगा। जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, अभी जब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको स्पेशल हिस्ट्री के बारे में जब बताऊँगा कि हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ना, इन टॉपिक के अंदर मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊँगा, जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग अच्छे से ट्राई कर लेना। 6 सितंबर को जब पेपर होगा तो आप लोग उसमें अच्छे से मिला भी सकते हो कि हाँ, इस पैटर्न पे पूछा गया। जो भी मैंने इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट हो गया एजीटीए में, जो यूपी स्पेशल कंप्यूटर के बारे में जिस टाइप से बताया था ना, उस टाइप से क्वेश्चन आए भी हैं। जो लोगों भरोसा किया है उनका स्कोर अच्छा बना भी है, ठीक है। अब बात करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये देखिए कि लिमिटेड, ये क्या होता है, ये छोटा सा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इनका ये रहता है जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये जो आपका 1817 से लेके 1885 के बीच का टाइम रहता है ना, यहाँ के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अच्छे से।
तो इनके अंदर जो टॉपिक वाइज आपसे पूछेंगे वो मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे भूगोल हो गया, इसमें विश्व के भूगोल जैसे नदियाँ घाटी हो गए, भूजल संसाधन हो गए, पर्वत पहाड़ियाँ मरुस्थल वन हो गए, ये मैं इसमें से जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देता रहूँगा। आप उनको डे बाय डे अच्छे से नोट करना, उनको पढ़ लेना। मैं आपको सोर्स भी बताता रहूँगा साथ ही में, जैसे ये मुझे भूगोल में कहाँ से पढ़ूंगा। अब जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, ये भाई लूसेंट है ना, सफिशियंट है, आप लूसेंट से पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स की, इसे 5 नंबर क्या आएगा। अब जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक क्वेश्चन बैंक से अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये राष्ट्रीयकरण वाला हो गया। अभी मैं आपको ये एक ओरल तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद में क्या करूँगा, मैं एक टॉपिक वाइज जैसे इकोनॉमिक्स हो जाएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर किन किन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको शेयर भी करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में इन्होंने भारतीय संविधान के अंदर दिख रही मुख्य विशेषता दे रखा है, डीपीएसपी दे रखा है, उसके बाद मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और न्यायिक ढांचा दे रखा है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सामान्य विज्ञान में 3 पॉइंट दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो पूछ लेते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर मात्रक हो गया या कोई नियम के उदाहरण पूछ लेते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो अंकगणित हो गया 5 नंबर का, ये बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मेन बात आ जाती है हिंदी हो गया, इसके लिए मैंने अपना नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाए। फिर भी मैं आपको स्पेशली कुछ चीज़ों के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको देता जाऊँगा, ठीक है। इंग्लिश में आएगा, एक गद्यांश आएगा, उसी के अंदर नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको करने होंगे, 5 नंबर का आएगा। इसके बाद रीजनिंग के आ जाते हैं, ये गिने हुए टॉपिक जो रीजनिंग के, इनसे भी कर सकते हो अच्छा स्कोर। अब मैं आपसे बात करूँगा ये जो नीचे के 50 नंबर हैं, इनको आप कैसे अच्छे से कवर कर सकते हो। देखिए करंट के लिए मैं क्या करूँगा, आपको डेली से बता रहा हूँ, कल से आप रेगुलर मैं आपको करंट के टॉपिक देता जाऊँगा। आप यकीन कीजिए करंट के क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न पे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे, मैं जिस पैटर्न पे बताऊँगा आपको उसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये करंट का हो गया तो मैं आपको क्या करूँगा, आप लास्ट में किसी का रिवीजन कर लेना। जैसे आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जैसे आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हो, कुमार गौरव से अगर पढ़ रहे हो तो आप उनको पढ़ लेना, या कोई और टीचर को या कोई सोर्स को पढ़ो उसको भी पढ़ सकते हो, ये आप रिवीजन भी कर सकते हो। लास्ट में आपको 2x पे लगा के देख लोगे, मैराथन भी देख लोगे, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं जिस पैटर्न पे बताऊंगा ना करंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना। जैसे आज मैंने बोल दिया कि आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर जो भी ऐप चलाए गए हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर, तो आज आपको उनको एक पास लिख लेना है। ये मैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता जाऊंगा करंट के बारे में कि कैसे आपको करंट कवर करनी है, कैसे आपको पुरस्कार कवर करने, कैसे आपके जो ओबेचुरी हुई है इनको कवर करना है, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अब ये मैं बात करूँगा अपघटित गद्यांश। इसके लिए तो मैं सबसे पहले बता दूँ, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। गद्यांश की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड खुल जाएगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, जो गद्यांश के अंदर दिया होता है आपको उसी को सत्य मान के आपको जवाब देने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये जो होते थे DI हो गई हैं, 4 DI आएंगी। मैं आपको 2-3 वीडियो शेयर करूँगा, कुछ सर के हैं जो वीडियो में आपको शेयर करूँगा, उस पैटर्न पे आप DI लगा लेना। मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। अब जैसे ये आ जाता है स्टैटिक का पोर्शन आता है, मैं इसके बारे में मैं सारे ये जितने भी पोर्शन मैंने आपको बताया ओरल, एक एक पोर्शन के अंदर एक एक टॉपिक के अंदर, जैसे जैन धर्म हो गया तो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब बिल्कुल डिटेल से खुल के आपको बताऊंगा। और अपने तरफ से चीज़ें आपको फ्री आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करा दूंगा, जिससे आप पढ़ लेना। मैंने जो जूनियर असिस्टेंट हो गया IGT में कुछ चीज़ें मैंने डाले हैं सबूत के तौर पे, आप उनको देख लेना जाके। क्वेश्चन एक पेज से 2-2 क्वेश्चन आए हैं इस UPSSC के अकॉर्डिंग, जो बन रहे नए बदलते पैटर्न पे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे बात करूंगा स्टैटिक जी के बारे में। एक सेकेंड, जैसे अब मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक जी के बारे में बता दूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है भारत के पड़ोसी देश, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ मत पढ़िए तो कम से कम अपने एशिया के जितने कंट्री इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे अब पाकिस्तान हो गया, बार के बारे में तो भी फेमस हो गया, देखो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना का हो गया, आप रसिया से पढ़ लेना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इनके साथ आपकी सीमा साझा हो रही है, कितनी हो रही है, इनके अंदर क्या कोई इन देश के अंदर कोई नया कोई पॉलिटिकल नेता किसी के मतलब क्या किसी पद पे इस्टेब्लिश हुआ, यानी कुछ भी हुआ है, जैसे आप समझ सकते हो किसी की जैसे कोई पद पे किसी का कोई चुनाव जीता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे देश, राजधानी व मुद्रा,
देखिए इंडिया के तो जितने भी ये राज्य हैं आपकी इनकी राजधानी पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड में है मैं आपको बताऊंगा, एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या आप यूरोप में है तो किन किन कंट्री के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अफ्रीका में है तो उसके अंदर कौन कौन से कंट्री के पढ़ सकते हो, साउथ अमेरिका में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, बहुत अच्छे से मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आपको समझा दूंगा। ये राजधानी और मुद्रा के बारे में भी, ठीक है, कि किन किन देश की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश इस समय पॉलिटिकल के रूप से या ज्योग्राफी रूप से जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ज़्यादातर उन्हीं का ये पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो गया भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनके लिए मैं आपको क्या करूँगा, महेश कुमार बड़वाल से आपको ये पूरे जितने भी राज्य हैं राज्य वाई दर्शन आपको ये जितने भी इनके आपको भेज दूंगा, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब जाता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये आपके पॉलिटी में कवर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स भी दे दूंगा पॉलिटी का, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, इनके बारे में आपको बता दूं। देखिए जितने भी नेशनल दिवस हैं ये तो आपको पता ही होने चाहिए, इनमें कोई भी डाउट ही नहीं होना चाहिए। इनसे एक क्वेश्चन फिक्स होकर आता है तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए हैं या जो तुम्हारे राष्ट्रीय दिवस हो गए, ये जो पिछले 6 महीने में हुए, जनवरी से लेके जुलाई तक, 30 जुलाई तक, इनके जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनकी आपको थीम भी पता होनी चाहिए। इन 6 महीने की थीम भी पता होनी चाहिए, लेकिन आपको जो दिवस है वो पूरे 12 महीनों के पता होने चाहिए। थीम में जैसे सोच के देखना, जैसे जितने ये क्लाइमेट वाले डे होते हैं इनकी आपको थीम जरूर ही पता होनी चाहिए। जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी या जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होगी, इनकी आपको अच्छे से आपको थीम भी पता होनी चाहिए। जैसे जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, तो इस साल जो पर्यावरण दिवस हुआ है तो ये कितने नंबर का ये दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये इसके अलावा इसकी इस साल थीम क्या रही है, डाइवर्सिटी डे की थीम क्या रही है, आपको थीम भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब ये डे से क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन ये थीम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या कोई स्पेशल स्टेट के अंदर मनाया गया है, ये भी देख लेना। और ज़्यादातर डे में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों को अच्छे से पता होते हैं, हम लोग फिर क्या होता है उसको बचाव करते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो हमें दिवस आ रहा होता है, हम वही ढूंढते हैं। जैसे कुष्ठ रोग हो गया, अब जैसे ये जो नए नए जो दिवस बन रहे हैं इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर बार में तुमसे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ही पूछे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, पर्यटन विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय हो गया। देखिए इस पॉइंट के बारे में आपको बता दूं, ये लिमिटेड से 2 से ढाई घंटे का टॉपिक है, विश्व के संगठन एवं मुख्यालय। इनके अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, ध्यानपूर्वक सुनना। संगठन का फुल फॉर्म, एशिया के तो कम से कम आपको पता ही होने चाहिए। आपको क्या करना है, संगठन का फुल फॉर्म क्या है, इस्टाब्लिश कब हुई है, डे भी याद कर लेना। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अंदर कितने देश हैं, हाल ही में इसकी अगर कोई बैठक हुई है तो भारत के अंदर या विश्व में कहीं पर भी हुई तो वो कितने नंबर की बैठक थी, इस बार वर्तमान में कहाँ हुई है, पिछली बैठक कहाँ हुई है और आगामी बैठक कहाँ हुई। इतने पॉइंट आपको एक संगठन के बारे में हर हाल में पता ही होने चाहिए। और संगठन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो संगठन है किस लिए है, किस चीज़ को ये बढ़ावा दे रहा है, इसकी समिट के अंदर बैठता कौन है, क्या इसके अंदर विदेश मंत्री भाग लेते हैं या भारत के तुम्हारे कैबिनेट मंत्री हो गया, या इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं या राष्ट्रपति भाग लेते हैं, कौन लेता है, क्या इसके अंदर शिक्षा मंत्री भाग लेते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके अंदर कोई नया देश ऐड हुआ है या कोई देश निकल के गया है, इतने पॉइंट एक संगठन के बारे में आपको पता होने चाहिए। और गिने चुने ही संगठन है 10 से 15 जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हर संगठन के बारे में इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेंडिंग में रहा उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ भारत की पर्यटन स्थल, देखिए यूपी स्पेशल में अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होगा। इसके अलावा यूपी का एग्जाम है तो यूपी के तो पता ही होने चाहिए। ये पर्यटन स्थल आपको पढ़ने कौन है, हिस्ट्री से रिलेटेड, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तुम्हारा ये जो एनिशियंट हिस्ट्री, इनके सारे पता। जैसे इन पर उठा लिया कि मान लिया जैसे मीनाक्षी मंदिर हो गया, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसके बारे में, मीनाक्षी मंदिर किस स्टेट में बना है, किस वंश के राजाओं ने इसको बनवाया है, किस राजा ने बनवाया है, किस सदी में बना है और किस किस शैली में बना है, और इसके अंदर किसी स्पेशल देवता की पूजा होती है। तो बस इतने ही पॉइंट आपको इस मंदिर से रिलेटेड पढ़ने हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन मंदिर से ज़्यादा नहीं जाता है। इसके अलावा हो गया है भारत की कला एवं संस्कृति, ये मिल जाएगा, ये मैं अपने तरफ से आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। कला एवं संस्कृति के बारे में स्पेशल यही जो शैली वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मथुरा शैली का पिछली बार पूछा था पेट में, उसी प्रकार से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है भारतीय एवं विश्व के खेल। देखिए इंडिया में जितने खेल होते हैं सबको पता है, इससे स्टेटिक पूछेगा तो खेल के अतिरिक्त जो पूछेगा वो मैं आपको बता दूँ। किसी भी राज्यों के अंदर कोई जो अंदर ये जो खेल होते हैं ना, कि कहीं बिहार पे कोई खेल हो गया या कहीं छत्तीसगढ़ में कोई खेल हो गया, प्रतियोगिता हो गई, या खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कहाँ मनाया जा रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा विश्व के जो खेल हो गए या इंडिया खेल हो गए, इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड ट्रॉफी पढ़ लेना। कि जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कोई टर्म दे दिया, ये पूछ लेगा हॉकी में बोला जाता है या जो क्रिकेट में टर्म यूज होता है, तो इसी प्रकार से इनकी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लेना अच्छे से।
ठीक है। अब ये आता है भारतीय अनुसंधान संगठन। देखिए ये जो संगठन है, इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप से आपको 2 या 3 पेज दूंगा संगठन के बारे में, उम्मीद करता हूँ उसी से संगठन फंस जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल की बुक में भी लास्ट में दिए, जरूरत पड़ेगी मैं उनको भी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। देखिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बिना ये कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको लिमिटेड चीज़ें देता रहूँगा, बस आप उतना पढ़ लेना, बाकी आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो अपने आप। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। देखिए पुस्तक के बारे में ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, इनका सिंपल सा फंडा रहता है, एनिशिएंट मिडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री के ये जो साहित्यिक वाला पोर्शन होता है उससे ही अपनी बुक्स लेके आते हैं। कभी पूछ लेंगे कादम्बरी, कभी तुमसे पूछ लेंगे क्या बोलते हैं इसको, आईने अकबरी। तो ये जो बुक्स होती हैं उनके बारे में पूछेंगे। तुम क्या करते हो, लिमिटेड रह जाते हो कि हाँ ये बुक्स पढ़ लिया, हाँ इन्होंने लिखा था, बस काम खत्म हो गया, बाबर ने लिखा था, खत्म हो गई। पढ़ना पड़ेगा ये लिखी किसने, किस भाषा में लिखी, और लिखी तो इसके अंदर क्या लिखा है। कहीं कहीं अगर इसे दे दिया है, जिससे मान लेते हैं क्या लिखा था, ये कादम्बरी हो गया, तो इसके अंदर क्या लिखा है, किसी स्पेशल राजा के बारे में, किसी स्पेशल वंश के बारे में अगर लिखा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करना। खाली बुक के नाम पढ़ के मत चले जाना। कई बार ऐसा होता है हमने बुक पढ़ लिया, उसके राइटर जो उसके बारे में पढ़ लिया, वो किस भाषा में लिखी इतना पढ़ लिया, लेकिन कई बार ये पूछ लेता ये किस वंश के राजाओं के बारे में लिखी थी, तब दिक्कत हो जाती है ना कि इसमें किस कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी, किसके बारे में लिखा है, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, इसके अंदर क्या लिखा है, ये जो नील दर्पण हो गया, इसके अंदर क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में लिखी गई। तो इस टाइप से पॉइंट को आपको पढ़ना है बुक के बारे में, इसमें आपको डिटेल से बताता रहूँगा साथ ही साथ। अब पुरस्कार एवं विजेता हो गया, तो देखिए जितने भी 6-7 पुरस्कार अभी जल्दी में बटे हैं, चाहे देखो भारत रत्न हो जाएगा, ये तुम्हारे पद्म श्री पद्म विभूषण हो जाए, कितने % यूपी के मिले, यूपी का एग्जाम, यूपी का तो आपको पता ही होने चाहिए, कैटेगरी से भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। पद्म विभूषण तो आपको पता ही होने चाहिए, साथ ही साथ पद्म विभूषण भी पता होना चाहिए, और पद्म श्री नहीं, एक बीच में और होता है पद्म भूषण पद्म विभूषण, हाँ ये दोनों वाले पता होने चाहिए। पद्म श्री ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में स्पेशल आपको पता होना चाहिए, कम से कम ओवरऑल तो पता होना चाहिए कितने लोगों को मिला है। इसके अलावा तुम्हारे जो इंडिया में जो पुरस्कार मिलते हैं, ये जो फिल्म फेयर वाले, जैसे ना 70वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड वाले होते हैं ना, किस फिल्म को मिला है, किस लेखक को मिला, या किसी राइटर को मिला, या किसी डायरेक्टर को मिला, इस टाइप से जो अवार्ड होते हैं, ये मैं एक एक पॉइंट आपको बताता जाऊँगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजता जाऊँगा। एक जैसे आज मैंने क्या किया, आज मैंने 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये हो गया, इसका भेज दिया। दूसरे दिन मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार का भेज दूंगा। एक दिन हो गया मैं मैग्सेसे पुरस्कार भेज दूंगा। एक दिन मैं किसी को नोबेल मिला ये भेज दूंगा। ऐसे मैं पॉइंट भेजता चलूँगा, आपको नोट करते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से पुरस्कार हो गए। इसके अलावा खेल से रिलेटेड पुरस्कार पढ़ लेना, वो भी अच्छे से आते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इससे जैसे ज़्यादातर इससे एक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, हाल ही में कहीं पे कोई नई चीज़ इस्टेब्लिश हो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब आज इसके अलावा क्या हो गया नेक्स्ट, इसी टाइप से ये हो गया स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है। अब जैसे बात करूंगा मैं करंट की पढ़ना, जैसे लिखा है भारतीय में वैश्विक करंट पूछेंगे, तो देखिए पिछले 7-8 महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल हो या जियोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, उनके आपको ये पता ही होने चाहिए कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, क्या वहाँ पे कोई ऐसी तो नहीं जो पहली बार महिला बनी हो, कि हाल ही देश में फलाने राज्य के अंदर, या हाल ही में किसी देश के अंदर कोई मान लेते कोई पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी हो, कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कुछ भी पढ़ना तो आप सबसे पहले एशिया को प्रायोरिटी देना। एशिया के तो आपको पता ही होने चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इंडोनेशिया में कोई नया प्रधानमंत्री बन गया हो, ऑस्ट्रेलिया में नया कोई प्रधानमंत्री बना हो, ऐसा तो नहीं कोई पहली बार महिला बनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये जिनको बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट वाले, ये आपको पता ही होने चाहिए करंट के अंदर। फिर मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करंट बताऊंगा कि जैसे आज आपको क्या करना है, विभिन्न ये जितने भी मंत्रालय हैं, ट्रेंडिंग मंत्रालय जो रहते हैं, क्या इन्होंने पिछले 7-8 महीने के अंदर क्या कोई इन्होंने नई स्कीम चलाई है, क्या इन्होंने जो कोई ऐप तो नहीं चलाया है, कोई वेबसाइट तो नहीं लॉन्च की। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर में देख भी सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में पूछ देगा, हाल ही में फला ऐप चलाया गया, ये किस लिए चलाया गया, ये किस मंत्रालय ने चलाया है, तब दिक्कत हो जाती है। ऐप के बारे में तो पता होता है, लेकिन ये भूल जाती है किस मंत्रालय ने चलाया है। तो हाल ही में जितने इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं गिने चुने, इन्होंने क्या कोई स्कीम तो नहीं लॉन्च की, कोई प्लेटफॉर्म ऐप तो नहीं लॉन्च किया, यानी इस टाइप से इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊँगा, आपको उन्हीं पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। कोई जो रैंक निकली है, सूचकांक निकले हैं, उनमें जो रैंक आई है इंडिया की, ओवरऑल कितना रहा है, कौन से कंट्री टॉप पे, कौन सा बॉटम पे होगा, उस इंडेक्स को जारी किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये तो क्या करंट के बारे में। इसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज करंट बताता रहूँगा कि अब वो एक करंट में एक टॉपिक और आता है जो मैंने अपने यूपी स्पेशल में
अलग से पॉइंट करके लिखा था कि जिससे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पूछ लिया हाल ही में या भारत में पहला या यूपी में पहला, जैसे पूछ लेगा आपसे हाल ही में भारत के अंदर पहला महिला विश्वविद्यालय कौन बना, रिसेंटली बिहार का यानी ये मैं एक पॉइंट के तरफ से बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ये जो मैं बता चुका हूँ ये तो बहुत पहले भी बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाल ही में किस राज्य के अंदर पहली एआई यूनिवर्सिटी बनी है। इस टाइप से आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ना हाल ही में किसी राज्य के अंदर कि पहला महिला अनुसंधान केंद्र खोला गया, यानी कुछ भी XYZ करके इस टाइप से जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं ना भारत को लेके, यूपी को लेके, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अच्छे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट हो गए, ये अच्छे से पूछता है। हाल ही में क्या कोई ये जैसे रिसर्च अनुसंधान हो गया, देखो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन अच्छे से आने ही हैं, इनको तो बहुत अच्छे से, कोई अगर युद्धाभ्यास हुआ है, किसी देश के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, या किसी चीज़ पे बैठक हुई है, क्या कोई ज्वाइंट पार्टी हुई है, यानी जितने भी इस टाइप के पॉइंट आते हैं ना इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको करंट के लिए एक एक टॉपिक बताता जाऊंगा अभी से लेके, अगर 6 सितंबर तक आप पर डे एक टॉपिक भी करंट का कवर कर ले जाओगे तो आपके दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। देखो करंट को आप ओवरऑल पढ़ोगे, इससे बेहतर है आप करंट को क्यों ना टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। जब मैं आपको करंट के वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे मैं ये सारे पॉइंट एक पास लिख के आपको दूंगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं करंट के बारे में क्या बताना चाहता हूँ। यही अच्छी रणनीति है इस एग्ज़ाम को इस बचे हुए समय में अच्छे से पढ़ने के, एग्ज़ाम देने की। जैसे आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यूरोपीय कंपनी के टाइम पढ़ रहे हो, तो उस समय क्या यही पूछा जाता है कि पहली कंपनी कहाँ पर खोली गई है, किस राज्य के अंदर खोली गई है, खोली किसने है, परमानेंट कहाँ पे खोली गई है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, फलाना आंदोलन कहाँ हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, इस टाइप से आते हैं। समाज सुधारक के क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग से दिया भी है। जितने ये तुम्हारे आ जाते हैं, अरे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले हो जाते हैं, ये कहाँ हुए थे, फिर तो वो नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक लिख दे रखा, उनसे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे ये लंगोटी वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारे मेरी बुक में लिखे, मैं आपको भी सबूत यहाँ पर डाल दूंगा, कल मैं एक शॉर्ट डालूंगा, आप उसमें देख भी लेना। तो मेरे पास अच्छे सोर्स है, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। करंट के लिए मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, मैं पर डे एक टॉपिक आपको दूंगा, वो आपको याद हो जाना चाहिए शाम तक। जिससे मैंने क्या किया, आज आपसे कहा कि आज आपको पिछले 7-8 महीने के ऐप याद कर डालिए जितने चलाए गए। एक वाइट पेपर ले लीजिए इस टाइप से A4 का, जैसे मैंने इस पर देखो ये पर्यायवाची लिख रखा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पर्यायवाची ऐड करना है, इसी प्रकार से आप इस पर डाल लेना, ऐप डाल दिया, तो जितने पिछले 6-7 महीने के अंदर ऐप चले यहाँ पे लिख लीजिए, किस मंत्रालय ने चलाया लिख लीजिए, उस मंत्रालय ने कोई वेबसाइट चलाई है लिख लीजिए। देखो कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया, मान लेता हूँ यहाँ पे डाल दिया आपने ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है, इस ग्रामीण मंत्रालय ने पिछले 4-5 या 6-7 में 6 महीने तो मिनिमम मान लीजिए, 6 महीने के अंदर क्या इन्होंने कोई ऐप चलाया लिख लीजिए। क्या यहाँ पे हेडिंग डालिए वेबसाइट की, क्या इन्होंने कोई वेबसाइट चलाई लिख लीजिए। क्या इन्होंने कोई स्कीम चलाई लिख लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से गिने चुने 8 से 10 ही डिपार्टमेंट हैं जो अक्सर ट्रेंडिंग में रहते हैं। देखो MSME डिपार्टमेंट हो जाएगा, सहकारिता वाला हो जाता है, कृषि मंत्रालय हो जाता है, शिक्षा मंत्रालय हो जाता है, सूचना वाला हो जाता है, और 1-2 और मंत्रालय हैं, पर्यावरण वाला हो जाता है। बस यही तो 8-10 मंत्रालय हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सब तो नहीं पूछे जाते, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस टेक वाला पूछ लेगा, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, IT सेक्टर का पूछ लेगा, क्या हाल ही में कहीं कोई नई चीज़ हुई है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा, आप ढूंढ भी लोगे। अब जैसे ढूंढना कैसे, जैसे आपसे मैंने बता दिया ये भारत में पहले वाला आपको लिखना है, तो अब क्या करना है, चुपचाप यूट्यूब पे जाना, सिंपल से डाल देना भारत हाल ही में भारत में पहला, जैसे इतना लिस्ट लिखोगे उसके आगे लिखना लेटेस्ट 2025 या 2025-26 डालोगे, एक वीडियो आ जाएगा, किसी भी सर का आ जाए, अच्छे से 10-15 मिनट का वीडियो, उसको लिख के तुरंत इस प्रकार से A4 5 पे लिख लेना। इस पे लिखने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, लिखने के बाद तुरंत का तुरंत रिवाइजन करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है 45 दिन के अलावा, ठीक है, तुरंत लिखना है। दूसरे दिन मैं बोलूँगा कि आज आप क्या कर लीजिए, 3 पुरस्कार पढ़ लीजिए, ऐसा कीजिए, साहित्य अकादमी पढ़ लीजिए, नोबेल पढ़ लीजिए, एक फिल्म फेयर पढ़ लीजिए, ये 3 अवार्ड को तुरंत लिखिए, तुरंत याद कर डालिए। फिर मैं अगले दिन पहुँचूंगा कि ऐसा कीजिए, आज आप इंडेक्स लिख लीजिए, आप इंडेक्स रट लीजिए, दिन भर आपको जो पढ़ना है पढ़िए, मैं अब जो पैटर्न बताऊँगा, रात में आपको सिर्फ करंट पे काम करना है, एक पॉइंट डेली दूंगा कि ऐसा कीजिए, आज अपॉइंटमेंट आपको याद करने की, पिछले 6-7 महीने के अंदर जितने अपॉइंटमेंट हुए आपको याद होने चाहिए। आज आपका टाइम है सूचकांक याद करने का, तो आज आप सारे सूचकांक आपको पता होने चाहिए। आज मैं दे दूंगा कि पिछले 7-8 महीने के अंदर कितने ऐप चलाए गए आपको पता होने चाहिए। आज मैं दे दूंगा इंडिया के अंदर कि विभिन्न विभिन्न पदों पे
कौन कौन से चलाए गए हैं, कौन कौन से लोग बैठे हैं आके, वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे एक दिन बोलूँगा कि ऐसा कीजिए, हाल ही में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नई चीज़ बनाई गई है, उनको पढ़ लीजिए। क्या कहीं पे कोई पहला यूनिवर्सिटी खोली गई है, उनको पढ़ लीजिए। फिर मैं आपको दे दूंगा एक दिन पर्यावरण से रिलेटेड कि आज आपको पर्यावरण के बारे में सारे फैक्ट लिखने की, पिछले 6-7 महीने के अंदर पर्यावरण के बारे में क्या क्या हुआ, करंट के बारे में। जैसे आप यूट्यूब पे डालेंगे, वीडियो डालोगे, जानेंगे पिछले 6 महीने की पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके सामने पूरा वीडियो खुल के आ जाएगा। करंट को करने का सबसे बेहतर तरीका होता है टॉपिक वाइज, ठीक है। बाकी बजट का मैं नोट्स बना रहा हूँ, बजट का मैं आप टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बजट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं अच्छे से कवर करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यूनियन बजट और यूपी बजट दोनों। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। साइंस में क्या होता है, साइंस में ज़्यादातर ये लिमिटेड पोर्शन पता है, डिजीज वाला पोर्शन पूछ लेते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारे ह्यूमन, ये जो ह्यूमन साइंस है इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिजीज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री में ये फार्मूला पूछ सकते हैं कि ये फलाना कोई अम्ल हो गया, ये किसके अंदर पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भौतिक विज्ञान में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल से समझ लीजिए, जितने भी नियम हैं उनके उदाहरण पढ़ लेना। जैसे कभी पूछ सकते हैं तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये जो उत्तोलक वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये जितने भी नियम हो गए ना, इनके आपको सिर्फ उदाहरण पढ़ने, भौतिक विज्ञान में आपका काम हो जाएगा। देखो लिमिटेड पढ़ना है, हमारे पास समय तो 45 दिन का बचा है ना, हमको उसी के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर करना है। ज़्यादा समय होता तो मैं ज़्यादा पढ़ लेता। अब जैसे हिस्ट्री में पहुँचोगे तो मैं आपको बताऊँगा कि अकबर के बारे में आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैंने बोला भी था, जूनियर असिस्टेंट 5512 में देख लेना, मैंने बोला था दिल्ली सल्तनत में पढ़ लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्वेश्चन आया था, बताइए उसे। उसी प्रकार से बता रहा हूँ कि जैसे मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में आपको अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है, आपको सिकंदर लोनी, मुबारक शाह लोधी को, इनको पढ़ना है। इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है आपको, ठीक है, या जिन्हें आगरा बसाया था। इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा, आपको उन लोगों के नाम भी बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप जैसे पहुँचोगे जाके मुगल काल में तो मैं बताऊँगा अकबर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अकबर के सैन्य अभियान पढ़ लीजिए, जहांगीर को पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे हुमायूं का साहित्य पूछते हैं, साहित्य प्रेमी। औरंगजेब की ये सेना नेतृत्व वाला पूछते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सेना नेतृत्व पूछे, इनसे पूछे। आओगे मौर्य साम्राज्य में आओगे तो अशोक के जितने भी स्तंभ हो गए, शिलालेख हो गए, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब दक्षिण भारत में पहुंचोगे, मंदिर का क्वेश्चन पूछते हैं, बहमनी साम्राज्य, गुजरात साम्राज्य, इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वे मैं आपको बहुत अच्छे से बताता चलूँगा, ठीक है। मैं सोर्स के लिए बता दूँ, जैसे कुछ तो मेरे नोट्स हैं मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा देखो पॉलिटी के लिए 50 रुपये का आता है टारगेट, आप उसको पढ़ लेना, उससे आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए मैं तो हालांकि अपने घटनासार की बुक पढ़ता हूँ, आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो, या आपके पास ना हो तो आप महेश कुमार बड़वाल को अच्छे से पढ़ सकते हो। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के लिए यही पढ़ सकते हो, लेकिन जो वर्ल्ड की फिजिकल, जो वर्ल्ड का मैपिंग होती है वो मेरे पास है, मैं आपको अच्छे से एक एक कंट्री का आपको सेंड करता रहूँगा, आप देखते जाना, उससे भी आपका कम हो जाएगा। विश्व में आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको जैसे ये तुम्हारे हो गए हैं ज्वालामुखी हो गए, पर्वत हो गए, झीलें हो गई, या जो तुम्हारी ये दर्रे वगैरह हो गए, ये जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं मैं आपको एक ही पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा। देखिए आप मुझ पर भरोसा करके जिस जिस तरीके से आप बताता हूँ आप पढ़ लीजिए, आप 6 तारीख को पेपर देखोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ये आपके लिए इफेक्टिव रहा है, कम टाइम के अंदर की बात मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको चीज़ें देता जाऊँगा, आप अच्छे से उसको पढ़ते जाना, लेकिन आगे को नहीं डालना है, इसी में से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कल से रेगुलर से आपको एक एक वीडियो एक टॉपिक के बारे में आपको डालता जाऊंगा कि जैसे ज्योग्राफी है तो आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए, हिस्ट्री है तो ये चीज़ें पढ़ लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल से, बाय बाय।